जय हिंद साथियों, आप सभी का यूपीएससी टॉक चैनल में स्वागत है। और इस सेशन में समझने वाले हैं अपडेशन को लेकर 17th जो बीपीएससी मेंस के एग्जामिनेशन है और ख़ासकर 71 बीपीएससी के लिए जो नोटिफिकेशन की बातें हो रही हैं उस पे हम जेन्युइन तरीके से बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जिन्होंने एग्जामिनेशन बीपीएससी क्रैक किया है 17th बीपीएससी, उनके लिए मेंस का जो प्रोबेबली डेट था वो एक तरह से अप्रैल ऐसा बताया गया था, अप्रैल मई। बट इसके फॉर्म को लेकर कि कब तक इसके फॉर्म को फिलअप किया जाएगा, आवेदन कब तक दिया जाएगा बीपीएससी को, इस रिगार्डिंग थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो देखिए एग्ज़ाम कुछ भी हो सकता है। आई मीन एग्ज़ाम तो होगी ही, बट देखा जाएगा तो इसके फॉर्म फिलअप को लेकर आई मीन फरवरी मार्च यानी कि होली के आसपास की जो प्रोसेस है वो प्रोबेबली दिख रहा है कि होली के आसपास आपसे फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा मेंस के लिए। देन आफ्टर एग्ज़ाम का एक शेड्यूल प्रॉपर भी दिया जाएगा। सो बेसिकली आप मेंस की अपनी प्रिपरेशन एक जेन्युइन तरीके से करें और ऑल द बेस्ट आपको। बस एक और प्रोसेस है, इसके बाद इंटरव्यू, देन आफ्टर आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये आपके लिए इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सो बेसिकली आपको होपलेस नहीं होना है और अपने तैयारी को एक बेहतर अंजाम देना है। जब आपको ये मौका मिला है तो आप ज़रूर इसको यूटिलाइज़ करें, राइट। सो बेसिकली मेंस की आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और अच्छी होनी भी चाहिए। और ख़ासकर मेंस आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से आपको करना है, तो आप करते रहे उसको। ओके। सो बात करूँगा मैं, अगर मान लीजिए कि 17 फर्स्ट जो बीपीएससी है, राइट, जो 71st बीपीएससी का नोटिफिकेशन ऐसा जैसे मई या जून प्रोबेबली माना जा रहा है, बट आप मान के चलिए कि जून के आसपास इसका नोटिफिकेशन आएगा और 1000 प्लस और वैकेंसी आने वाली है इसमें भी, चूँकि इलेक्शन है। और एग्जामिनेशन की जो डेट है वो मैं आपको बता दूं, जैसे बीपीएससी कैलेंडर अपना ईयरली जारी करता है तो 30 सितंबर तो ऐसे प्रोबेबली रहता है फिक्स। बट इलेक्शन है खासकर वो भी लेजिस्लेटिव का, देन आफ्टर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एग्ज़ाम उससे पहले कंडक्ट कराया जाए। सो होपफुली आपको अभी से डेडिकली जितने भी सेक्रीफाइस करने हैं आप इनफेक्ट करते रहे। और बिल्कुल आप 71 जो 71st बीपीएससी के एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं फ्रेंड्स, उनके लिए ये गुड मैसेज रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंस की प्रिपरेशन करें, मेंस आंसर राइटिंग करें, राइट। एंड फिर नेक्स्ट आप टाइम में 3-4 मंथ्स आप उसको रिमेन करके वहाँ से आप प्रीलिम्स के पॉइंट से आप उसको ध्यान देंगे। बट अभी आपको इनफैक्ट इनिशियल फेज में तो आपको 2 मंथ्स एटलीस्ट मेंस की आंसर राइटिंग करनी चाहिए। मेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो शो विश आप यहाँ से अच्छे से कंडक्ट कर पाएंगे। और प्रीलिम्स के लिए आप देन आफ्टर टाइम इसके बाद दे सकते हैं। कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको हेल्पफुल रहेगा प्रीलिम्स के लिए भी। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो आपको मेंस पे अभी से अच्छे से फोकस करना है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मेंस के लिए होली में प्रोबेबली आपसे आवेदन लिया जाएगा और एग्जामिनेशन की एक प्रॉपर शेड्यूल दी जाएगी। और दूसरी चीज़ें 71st को लेकर जो कि नोटिफिकेशन काफ़ी जेन्युइन तरीके से एक तरह से पता चल रहा है कि नोटिफिकेशन आने वाली है मई जून में इनफैक्ट। और एग्ज़ाम हो सकता है कि सितंबर से पहले या सितंबर के बाद, बिकॉज़ बिहार में वहाँ तो आप जानते हैं ये कितना महत्वपूर्ण है, खासकर वहाँ की इलेक्शन को लेकर। लेजिस्लेटिव की इलेक्शन है तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अपडेशन को लेकर। और बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए अभी से आप वो पिलर्स को देखें, चूँकि पैटर्न तो चेंज हुआ है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर अगेन पैटर्न्स को ये लोग लाएंगे 69 और 68 के पैटर्न पे, चूँकि इस समय बहुत ही देखा जाएगा तो जो पैटर्न था वो कहीं ना कहीं इरिटेटिव था, तो उस तरह का नहीं होना चाहिए। और आई मीन ज़रूर इस पर आयोग भी अपना प्रिविलेज देगा
राइट। सो बेसिकली आई होप आप अच्छे से प्रिपेयर करें एंड ऑल द बेस्ट। आप टाइम को वेस्ट ना करें, और जो भी है, जैसे अगर बीपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो साइंस वाले सेक्शन को, बिहार वाले सेक्शंस को, मॉडर्न हिस्ट्री हुआ, इन सेक्शंस को आप ज़रूर अच्छे से करें ताकि क्वेश्चंस को आप अच्छे से जेन्युइन तरीके से, और मैं ये कहूँगा कि आप नेगेटिव से बचें। जितना आप कम नेगेटिव लेंगे, दैट मीन्स आप की जो एक्सपेक्टेशन है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, आप उसको बेहतर कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।